अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शाम को अपनी वॉक के दौरान में जो है मैं आपको अपने गार्डन में कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर की जाएं। जैसे हम देखें कि इसकी कर रहे हैं जो केबल पाम की कटिंग का इसको गुडाई कर रहे हैं। और इस मौसम में ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी एक क्यारी में ये काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसका जो ये इसके ब्लूम भी जो है वो निकल रहे हैं। तो इसकी इस मौसम में हम कटिंग भी कर सकते हैं। और ये अपने नए जो, अगर मैं आपको दरमियान से दिखा पा रही हूँ तो यहाँ से देखें, ये अपने नए ब्लूम जो है वो निकाल रहा है। जो आपको ये येलोइश सा एक नज़र आ रही है इसके पत्ते वगैरह, ये नया ब्लूम है इसका। और कंगी पाम के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कंगी पाम मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा है। तो कंगी पाम की कटिंग आप करके दिखा दें मेरे व्यूअर्स को। और कंगी पाम की कटिंग अब हमने हमेशा कोशिश करनी है कि इसको दरमियान से हम देखें कि अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो इसको दरमियान से जो है वो हम काट रहे हैं ताकि ये ऊपर को जाए। जैसे ये देखें कि ये जितना हम इसको दरमियान से काटेंगे ये ऊपर को जो है वो ब्लूम करेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ये गुलाई में भी रहे और ज़्यादा भी ना कटे, और ये दरमियान से इसको काट दिया जाए ताकि ये ऊपर की तरफ जाए। और आ जाए थोड़ा सा जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वही एक्टिविटीज़ को जो है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत बुश है मेरे गार्डन में, और इसके कलर देखें, अब फरवरी है तो इसके कलर कितने खूबसूरत हैं। तो हम इसलिए कि ये फ़्लो में रहे और अच्छे तरीके से ये ऊपर को जाए, तो ये जो मेरे गार्डनर हैं ये इसको काट रहे हैं थोड़ा सा, ताकि इसको इसकी एक फॉर्म सी बना लें, इसको फॉर्म के ये शेपलेस ना हो। इसलिए मैंने जो है वो इस तरह से इसको फॉर्म करने के लिए इसको इस तरीके से हम इसको थोड़ी सी शक्ल इसकी बेहतर करेंगे। अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ तो मेरे लान में ये आपको बिल्कुल फ्रंट पे जो आपको यही बुश जो है वो नज़र आएगी। और अब ये इतनी खूबसूरत हो चुकी है कि काफ़ी मतलब ये जैसे एक बाड़ की शक्ल इख्तियार कर गई है। तो यहाँ पे भी हम इसको शेप अप करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता, और इस मौसम में इसको जहाँ भी आप लगाएंगे तो ये भी जो है वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है वो ब्लूम करेगी। हम देखते हैं कि अगर हमारा लगाने का इरादा बनता है तो हम इसको लगा लेंगे, नहीं तो फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे। ऊपर से मेरे ख्याल में थोड़ा सा और काट लें इसको। और जब इसको काटते हैं तो इसमें आप देखें, अल्लाह ताला की शान देखें कि ये सफ़ेद सफ़ेद सा इसमें से ऐसे जैसे एक दूध सा निकलता है, जैसे वो एक फ्लूइड सा होता है। तो वो ये ऐसे देखें, सुभान अल्लाह ताला की शान देखें। और इसको जो है वो मेरे गार्डनर अपने हिसाब से इसको शेप अप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको शेप अप नहीं करेंगे तो ये खूबसूरत नहीं लगेगी। आप इसको बाड़ की शक्ल में भी कहीं बना सकते हैं, एक आइडिया ये भी है। और आप इसको कहीं एक अलग से भी अगर आप इसको ब्लूम करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत है। चलें आ जाए हम अपनी नेक्स्ट जो है कुछ स्प्रिंग की कुछ चीज़ें जो है मैं अपने व्यूवर्स को दिखा दूं। और ये देखें कि ये जो है ये स्प्रिंग के ये फ्लावर्स हैं, ये स्प्रिंग के फ्लावर्स हैं। और ये देखें, इसको बजरी कहते हैं। और ये अब थोड़े थोड़े देखें ये ब्लूम करने लग गए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और जब हम इनकी अब इस स्टेज पे आके हम इनकी वो किस तरीके से करेंगे गुडाई वगैरह, अगर आप वो थोड़ा सा शेयर कर दें, आपके पास है कोई, किसी चम्मच से कर लें या किसी बारीक वो किसी चीज़ से कर लें, लेकिन आप इसको किसी बड़े औजार के साथ इसकी गोडी करने की कोशिश जो है वो ना करें, या रंबे की नोक से कर लें। तो देन उतनी देर में मैं आपको अपना कॉर्नर दिखाती हूँ। हाँ, और इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये लगाया। तो ये आपको कैसा लग रहा है, ये ऐसे करके मैंने एक खूबसूरत सा आर्टिकल यहाँ अपने लगाया। और जो है वो हम इसकी गुडाई भी कर रहे हैं। और आपको मैं इसका दूर से अपना कॉर्नर भी दिखाती हूँ। ये पहले से ज़्यादा इन्हेंस हो गया माशाल्लाह, ये अब बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट्स में बताइएगा। और इसकी जो गुडाई हमने करनी है ना, तो वो देखें कि
अब आपने क्या लिया है पौधे की, वो कंगी पाम का एक वो है पत्ता। तो उसके साथ ही हमने इसकी जब हमने गुडाई करनी है तो फिर बिल्कुल बेशक एक चम्मच ले लें या कांटा ले लें या रंबे की बिल्कुल नोक ले लें, तो उसके साथ करें ताकि ये जड़ों से ना निकल जाए। ये आपने ख्याल रखना है। और पानी देते वक्त भी बहुत मतलब फ़्लो में पानी नहीं देना, ताकि ये ना हो कि वो पौधे के लिए नुकसानदेह हो, और अगर ज़्यादा पानी देंगे तो तब भी ये नुकसानदेह होगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसके पीछे हमारे जो है वो रेड लिली हैं, जब ये भी होंगे तो फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये हमने आपको दिखा दिया। देन आ जाए हम अपना धनिया पुदीना भी दिखा दें कि गार्डन में अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भी धूप में हमने लगाया। तो मेरा वैसे कभी भी धनिया और पुदीना जो है वो क्योंकि मैं फ़्लावर्स की शौकीन हूँ, तो मुझे ये सब्ज़ियों वगैरह का इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये पहली दफ़ा यहाँ धूप में जो है ये देखें कि ये पुदीना भी बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत हो गया है। और जो है यहाँ पे धनिया भी जो है नीचे हमने एक पौधे के नीचे लगाया था, तो वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये हमने फैकस के नीचे लगाया था, तो ये भी अच्छा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से अगर आप को मैं दिखा पा रही हूँ तो ये बुश भी जो है ये नेक्स्ट, अब ये फरवरी जा रहा है तो मार्च में इंशाल्लाह इसको सारे फूल वगैरह निकलेंगे। यहाँ पे हमने दरमियान में अपनी डेकोरेशन भी चेंज कर दी थी, तो वो फिर इनको जब फूल आएंगे तो तब भी आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये मैं आपको पटूनिया दिखाऊँ, यहाँ पे ये फैकस के नीचे मेरे गार्डन में ये पटूनिया देखें। अब ये जैसे इसने फ़्लो जो पकड़ेंगे, मैं आपको वो दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे इन्होंने फ़्लो पकड़ा है थोड़ा सा, तो मार्च में तो ये फूल देंगे। लेकिन ये देखें कि जब इस शक्ल में ये आ जाएं तो देन आप समझ लें कि इन्होंने अब ज़मीन को कबूल कर लिया है और इनकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर जो है वो चली गई हैं, अगर मैं आपको दूर से दिखा पा रही हूँ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें। अब ये यहाँ से ये थोड़े से बड़े भी हो गए हैं और ये इन्होंने ज़मीन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रही हूँ, हमने पटूनिया जो है वो लगाया है, तो जब ये फूल देंगे तो फिर तो ये इंतहाई खूबसूरत लगेंगे। तो अब यही देखें, यहाँ पे देखें कि अब ये बड़े भी हो गए। अगर मैं आपको करीब से दिखा पा रही हूँ तो ये देखें कि इन्होंने कितने खूबसूरत जो है वो यहाँ पे अपने वो जड़ों को पकड़ लिया है। और ये मार्च में इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में जो है वो मेरे गार्डन में पूरे बहार होगी, तो वो फिर हम आपको दिखाएंगे। एज़ यूजुअल देखें कि ये कॉर्नर्स तो अब माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सामने फ्रंट पे मैंने वो आर्टिफिशियल थोड़े से आर्टिकल्स दे दिए ताकि वो अच्छे लगे। और ये अब नेक्स्ट ये मेरा कॉर्नर जो है ये बन गया। और उस कॉर्नर को भी मैंने आपको दिखाया। दरमियान में थोड़ा सा हमने अपने आर्टिकल को यहाँ पे चेंज कर दिया। देन ये सारा अब बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लग रहा है। और जहाँ पे और इस बुश को जहाँ जहाँ मैं इन्हेंस कर रही हूँ, अभी मैंने इसको जो है वो शेप अप करा दिया है। मैंने आपको दिखाती हूँ, ये देखें पटूनिया, ये पटूनिया भी अब कितनी खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ से आप समझें कि ये ज़मीन को इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ ये बेल, यहाँ पे हमने इसको शेप अप कर दिया। और ये देखें कि अब ताकि ट्रैक के रास्ते में भी ना आए और जो है वो हमारे लिए जो है वो आसानी भी हो। और इस क्यारी को भी मैंने आपको दिखाया था, तो हमने इसको चेंज किया। अगर इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमने नई जगह पे वो लगाए, तो कुछ थोड़े से अगर ड्राई हुए भी हैं तो वहाँ से अगर कोई डेड हो गया तो हम उसको निकाल देंगे। देखें बाज़ौक़ात ग्रीन ग्रास को इस तरह लगाएं तो वो डेड भी हो जाती है, तो वहाँ से हम उसको निकाल के फिर नई लगा देंगे, या उसकी जो जड़ों को सॉर्ट आउट करके दोबारा से हम उसको ग्रो करने की जो है वो कोशिश करेंगे। और जो स्प्रिंग फ्लावर्स में मैंने आपको गोभी फूल पहले दिखाए थे, इंट्रोड्यूस कराए थे, वो देखें अब कितने खूबसूरत हो गए। और वो भी थोड़े से पहले से, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से बड़े हो गए, तो इसका मतलब है कि इन्होंने ज़मीन को एक्सेप्ट कर लिया है। और पटूनिया, और यहाँ पे हमने एक नई जो है वो स्प्रिंग की है। देखें यहाँ पे इस कॉर्नर में एक
क्यारी में लगाए हुए हैं। जब ये सारा टोटल इन्हेंस हो जाएगा तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और मेरा ये कॉर्नर भी पहले से ज़्यादा इन्हेंस हो चुका है, और जब इसके फ्लावर्स निकलेंगे तो फिर आपको इसकी असल जो है वो ब्यूटी वो नज़र आएगी इंशाल्लाह। और सर्कल के दरमियान में, दोनों सर्कल्स के दरमियान में भी हमने जो है वो यहाँ पे पटूनिया को दे दिया है, और ये इसको बहुत एहतियात से जो है वो इसकी गुडाई वगैरह कर रहे हैं ताकि ये ज़मीन को जो है वो अच्छे से जो है कबूल कर ले। इस सर्कल के दरमियान में भी हमने लगा दिया है, और इस सर्कल के को भी बाहर से जो हमारा एक सर्कल था जिस क्यारी की हमने मिट्टी चेंज की थी, तो वहाँ पे भी हमने इसको लगा दिया है। अभी ये चंद दिन और लोग लेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये बड़ा हो गया और ये इसने जो है वो अपनी ज़मीन को कबूल कर लिया है। एक अच्छी सी दुआ के साथ हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। कंगी पाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम ज़्यादातर आजकल जो है मेरे गार्डनर जो है वो ये एक्टिविटी में मसरूफ़ है कि हम अपने जो स्प्रिंग के जो फ्लावर्स हैं ना, जिन्होंने मार्च अप्रैल में फूल निकालने हैं, उनकी हम गुडाइयाँ वगैरह कर रहे हैं और पौधों को जो है वो क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि अभी पौधे जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो फ़्लो नहीं कर रहे। तो हम भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने स्प्रिंग के फ्लावर्स को जो है वो तवज्जो दे रहे हैं आजकल। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अफ़गानिस्तान में हमारे जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए आप भी दुआ कीजिएगा, और अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें करे। और जो है वो आप जिस भी हॉबी को, क्योंकि गार्डनिंग और डेकोर मेरा नीश है, तो जो लोग मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको, जो आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो देन आप इसको लाइक कर लें। अब ये देखें, ये हमारे ये भी सुराही पाम भी बड़े खूबसूरत से ये अब ब्लूम कर रहे हैं, लेकिन अब ये पौधे बहुत स्लो रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर को जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको वो छोटा कंगी पाम दिखाया था, तो अब इसको ये देखें, अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ, इसकी जड़ को मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ, तो ये इसी तरह हमने बड़ा किया है कि हम इसको दरमियान से काटते रहे हैं, तो ये अपने फुल फ्लो में गया है। सो बी ब्लेस्ड।